भाभी। तुमने सुना कुछ? तुम्हें सुनाई दिया कुछ? ऐसा नहीं लगता यह आवाज तुम्हारे भ्राता श्री की है? देवर देवर जाकर देखो रघुराई भाई के तोते हुए बारू भाई भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, बड़े से हे देव लक्ष्मण। हाँ भाभी। लगता है यह आवाज मेरे स्वामी की है। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस उन पर घोर प्रहार किया हो और वो दर्द के मारे हमें पुकार रहे हैं, तुमको पुकार रहे हैं। देव लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र जाओ, उनके प्राणों की रक्षा करो। किसका साहस है हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। हे माता, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता। हाँ देव लक्ष्मण। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है, व्याघ्र व्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हे माता, हाँ देव लक्ष्मण। यह निश्चित रूप से कोई आसुरी शक्ति ही है। मैं तो पहले ही बता रहा था कि यह जरूर कोई आसुरी शक्ति है। माता, आप किंचित भी भयभीत न हो, भैया पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हे देव लक्ष्मण। लक्ष्मण अब मैंने जान लिया, मतलब का भाई चारा है। तुम घर से वन को जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। हे देव लक्ष्मण, लगता है तुम घर से वन को जो आए हो, इसमें जरूर तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ छल कपट अवश्य छिपा हुआ है। सच तो यह है, तुम्हें तो अपने प्राणों की चिंता है। कहीं ऐसा ना हो मैं भी जाकर कहीं संकट में फंस ना जाओ। अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर वीरता की ढींग मारते रहते हो, और जब वीरता दिखाने का समय आया तो तुम डर के मारे जाना ही नहीं चाहते हो। देव लक्ष्मण, तुम कायर हो, तुम इतने बड़े कायर हो, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, ऐसा जग में भी
देव लक्ष्मण, अगर आज तुम नहीं गए और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी। और करते रहना मेरे मिस्त्री की रक्षा और पालते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन और पालते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन। मुझे विवश मत करो माँ, ये जरूर कोई आसुरी शक्ति ही है जो आपका ध्यान भटका रही है। हे देव लक्ष्मण, तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर। जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए सब। तुम मेरी तनिक भी चिंता ना करो। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधिरे देव लक्ष्मण। यदि तुम मुझे अपनी माता के समान समझते हो तो मेरे द्वारा दिए हुए वचनों की आज्ञा का पालन करो। तुम अतिशीघ्र वहीं चले जाओ जिस जगह मेरे स्वामी गए हुए हैं। इस समय जरूर वो किसी संकट में फंस गए हैं। जाओ तुम उनकी रक्षा करो। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्ला तुम्हें। आज्ञा पालन मैं करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई मुझे उलाहना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। हे माता आप रेखा के अंदर चलिए। हमने यहाँ एक अदृश्य दीवार खींच दी है जिससे कोई भी आसुरी शक्ति यहाँ इसके अंदर नहीं आ सकती है। हे माता, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे या लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हे माता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम।